हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अमित सर। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल व फेसबुक चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि मैं आप लोगों के लिए क्लास 12th इंग्लिश कोर का वीवीआई क्वेश्चन लेकर के हाजिर हूँ। आप सभी तमाम विद्यार्थी इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे आगामी परीक्षा के लिए, तो यहाँ से लगभग जो हैं प्रश्न रहेंगे। तो मैं शुरू करता हूं पहला क्वेश्चन से। और पहला जो क्वेश्चन होगा वो आपका पहला चैप्टर द लास्ट लेसन से है। तो मैं हाजिर हूं आप लोग के वीवीआई क्वेश्चन को लेकर के। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, वैसे तो मैं आपको सारे चैप्टर का वीवीआई दे दिया हूं। जो मैं आपको क्लास में पढ़ाया हूं नोट्स को बखूबी पढ़ लीजिए, उसका वीवीआई कर लीजिए, कुछ नहीं करना है। और उसमें से हम फिल्टर करके ये दे रहे हैं आपको। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ फॉर स्कूल दैट डे। उस दिन फ्रेंच जो था, स्टोरी का नरेटर है, वो क्या उम्मीद लगा करके बैठा था कि आज हम स्कूल जाएंगे। तो वो किस चीज़ पर, टीचर जो थे एम वो टास्क दिए थे, तो किस चीज़ पर उम्मीद लगाए बैठा था और किस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा था, है ना, पूरा स्कूल के लिए। आगे है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन से क्या आदेश आया हुआ था। उसके बाद है, आपको पता है, जितने भी विद्यार्थी होंगे एक्सपर्ट इंग्लिश क्लासेस के विद्यार्थी, उनको समझ में आ रहा होगा चीज़ें। उसके बाद है, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। क्या बदलाव आया था, जो ऑर्डर आया था बर्लिन से, उस पर क्या इफेक्ट पड़ा था फ्रांस के स्कूल में, है ना। अगला है, हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग अबाउट एम इन स्कूल चेंज। कैसे जो है फ्रेंच का जो फीलिंग था एम के बारे में और स्कूल जो परिवर्तन हुआ, चेंज हुआ, तो पहले क्या थॉट था, फिर क्या थॉट हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब व्हाट लिटिल फ्रेंच सॉ अलोंग द वे और अ स्कूल दैट डे। वहाँ पे जब वो स्कूल के निकला था तो रास्ते में वो किन किन चीज़ों को नोटिस किया था, पहला चीज़। और दूसरा, जब पहुँच गया था स्कूल में, तो स्कूल में वो क्या अनयूजुअल चीज़ देखा था। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। आपको नोट्स में इसका आंसर दिया गया है, पीडीएफ भी आपको सेंड कर दिया जा चुका है, आप वहाँ पे इसका आंसर देख लेंगे बखूबी। तो पहला चैप्टर ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग का। देखिए, वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ई साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। एक्सप्लेन करना है आपको कि क्या जो साहेब था वो चाय की दुकान पे काम करके खुश था या नहीं था, वो आपको एक्सप्लेन करना है। अगला है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद का जो शहर था वो किसके लिए फेमस था, किसके लिए विख्यात था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा आपको, एक्सप्लेन सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। आपको एक्सप्लेन करना है, यदि आप सर्वाइव करना चाहते हो सीमापुरी में, तो बस एक ही जरिया है, की काम है, वो है रैग पिकिंग, कूड़े कचरा चुनना। अगला है, डिस्क्राइब या मेंशन द हजार्डस ऑफ वर्किंग बैंगल्स इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, है ना। आपको मेंशन करना है कि किस प्रकार से खतरनाक कंडीशन में बच्चे जो है वो बैंगल मेकर में बैंगल मेकिंग करते हैं उस इंडस्ट्री में, है ना। आइए, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग फुटवेयर। जो लेखिका है निशंक, वो क्या एक्सप्लेनेशन करती है जब बच्चे, उस समय जब बातें हो रही थी तो बच्चे जो है फुटवेयर यानी चप्पल जूता नहीं पहन रहे थे, तो उसमें क्या व्याख्या करती है। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली। आपको बतलाना है कि कैसे, किस प्रकार से जो मुकेश का व्यवहार है वो अपने फैमिली से बिल्कुल अलग है। मुकेश क्या सोचता है, क्या चाहता है ना, वो तमाम क्वेश्चन का आंसर आपके दिमाग में, जहन में आ रहा होगा। ओके, अगला है, हु वाज साहिब एंड मुकेश। देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे अलग अलग टाइप का था, मैंने आपको कंबाइन कर दिया हूँ। एक क्वेश्चन, हु वाज साहिब, व्हाट ही डज टू अर्न मनी, वो पैसा कैसे कमाता है और क्या करता है ना, व्हाट डज ही डू। या तो फिर हु वाज मुकेश और व्हाट वाज हिज एम्बिशन ऑफ हिज लाइफ, उसके जीवन का क्या सपना था। ये बिग क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। हम अब बात करते हैं, आगे आते हैं डीप वाटर पर। चैप्टर नंबर 3 है
देखिए इसमें अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। विलियम डगलस उस दुर्घटना के बारे में क्या बात करते हैं जब हुआ था दुर्घटना। अब आपको याद हो आ रहा होगा कि जब 11 साल का था उस समय बिग ब्रशियर आया था, फेंक दिया था कहाँ पे, YMCA पुल पे। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, सारा क्वेश्चन है। आप सिर्फ हमारे नोट्स को कर लेंगे ना तो टेंशन फ्री रहेंगे आप। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड टू विलियम डगलस। क्या हुआ था विलियम डगलस को एट YMCA पुल में व्हेन ही वाज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 साल का था। चीज़ें आपको आंसर समझ में आ रहा होगा। साथ दिमाग क्वेश्चन पढ़ने के जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आपको आंसर भी दिमाग में आ रहा होगा क्योंकि आपने बहुत अच्छे से क्लास किया है और एक्सपर्ट इंग्लिश क्लासेस के विद्यार्थियों की यही खूबी है, यही खासियत है। एक लाइक करते चलेंगे आप लोग। समझ में आ रहा होगा तो। हाउ डिड विलियम डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। सवाल है कि किस प्रकार से विलियम डगलस जो है वो तमाम डर पर काबू पाते हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अगला है हाउ डिड डगलस मेक श्योर दैट ही हैड कनकर्ड द ऑल टेरर। कैसे पता चल गया कि अब जो हमारा डर है, पुराना डर है, उस पर मैं अब विजय हासिल कर चुका हूँ, कनकर्ड। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो द रैट ट्रैप से, चौथा चैप्टर है। क्वेश्चन है कि वाई हैज द पैडलर टू रिसॉर्ट द बोथ पीटी थिबरी एंड बैगिंग। आखिर जो पैडलर था वो दो चीज़ों का सहारा क्यों लेता था। एक है छोटी मोटी चोरी और दूसरा भीख क्यों मांगता था। आंसर आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप। आपको एक थाउट याद आ रहा होगा पैडलर के विषय में। जब वो घूम घूम करके बेच रहा था तो एक दिन वो डीपली थिंकिंग में था और उसको कहाँ से एक आइडिया आया, तो खुद का आइडिया आया था। वो जो है वो रैट ट्रैप्स में और वर्ल्ड में दोनों में उसको एक समान, मतलब एक ही चीज़ उसको समानता नजर आई थी। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि जो आपको पता चला होगा कि जो रैट ट्रैप है और वो चूहेदानी के अंदर क्या क्या फंसाया जाता है देने के लिए, तो चीज़ दिया जाता है, पोर्क दिया जाता है ना। और मनुष्य जो है में क्या क्या चीज़ें होता है, जो है शेल्टर है, फूड है, आश्रय, ये सब चीज़ें आपको बताया गया है। इसमें ज़्यादा बताएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर। इससे पहले हु इज एडला, एडला कौन है, एडला कौन थी पता है आपको, और क्या डाउट था, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे ऑफ लाइफ। किस प्रकार से जो है पैडलर का अपना जो हुलिया होता है, वो पूरा ट्रैक जो होती है, जो लाइफ होता है, वो चेंज हो जाता है। आपको पूरा लिखना पड़ेगा, समरी टाइप का है ना, ये भी कुछ में क्वेश्चन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच मनी डिड द ओल्ड क्रॉफ्टर हैव इन पाउच। कितना पैसा था उस पाउच में। आंसर आ रहा होगा आपको 30 करोड़। और हाउ डिड ही अर्न दैट, और कैसे कमाया था, सब आपको पता है कि वो दूध बेचता था, है ना। भुजी रखा हुआ था, गाय रखा हुआ था। हम ज़्यादा आंसर बताएंगे तो लंबा हो जाएगा। वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर। आखिर जो एडला क्यों खुश थी उस गिफ्ट को पा करके, उस गिफ्ट को देख करके जो पैडलर छोड़ करके गया था, यानी वो दे करके गया था पैडलर। अगला क्वेश्चन है व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड एंडेड फॉलन इनटू अ रैट ट्रैप। क्या आपको लगता है कि वो एक दिन गहरी जो अपने ही विचार थे रैट ट्रैप्स के बारे में, उसी में वो पड़ गया था। आपको आंसर आ रहा होगा। आइए अब हम बात करते हैं इंडिगो से। देखिए लिखा हुआ है हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे। वाई डिड ही गो टू, गो यहाँ कभी कभी गो में और कभी कभी कम में दे देता है क्वेश्चन मार्क, एक ही चीज़ है ये, गो टू लखनऊ या कम टू लखनऊ। ठीक है, सवाल क्या है आपको समझ में आ रहा है। राजकुमार शुक्ला कौन थे और लखनऊ क्यों गए थे, तो आंसर आपको समझ में आ रहा था। कंप्लेन करने के लिए ना, जो भी इनजस्टिस हो रहा था लैंडलॉर्ड सिस्टम, कहाँ पे, चंपारण में ना, बिहार में। अगला है हु वॉज राजकुमार शुक्ला। राजकुमार शुक्ला कौन थे। वाई इज ही डिस्क्राइब्ड बीइंग रिसोल्यूट, उनको दृढ़ निश्चय क्यों कहा गया है। तो तमाम क्वेश्चन का आंसर आपके जहन में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो आप लिख लेंगे सारे क्वेश्चन, मैं आपको क्लास में बता दूंगा, या फिर आप हमें व्हाट्सअप करेंगे हमारे नंबर पे, है ना, या कॉल कर लें, जैसा जो अच्छा हो। अगला है व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या था, आपको पता है, 3 कठिया व्यवस्था और एग्रीमेंट दैट इंग्लिश लैंडलॉर्ड के द्वारा क्या एग्रीमेंट था, है ना, हैड मेड विथ द शेयर क्रॉपर्स, जो बनाया गया था किसके लिए, शेयर क्रॉपर्स के लिए।
कहाँ पर? तो चंपारण में, है ना। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ डिड द एपिसोड चेंज द प्लाइट ऑफ पेजेंट? किस प्रकार से गांधी जी जो है, उनकी जो एपिसोड रही वो किसानों की जो स्थिति थी वो बदल गया, दुर्दशा था, जो दुर्दशा थी उस पर कैसे खत्म हुआ। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। व्हाई डिड राजकुमार शुक्ला टेक गांधी टू चंपारण? आखिर राजकुमार शुक्ला जी जो थे वो गांधी जी को चंपारण क्यों लाए? आपको पता था कि 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए मैंने लिख दिया। अगला है, व्हाई डू यू थिंक गांधी कंसीडर्ड द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ? क्या आपको लगता है कि गांधी जी का जो चंपारण एपिसोड था वो उनके जिंदगी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था? ये भी क्वेश्चन का आंसर आपको दिया गया है पीडीएफ के माध्यम से, आप उस सर्च करें, देखें, लिखें, है ना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड गांधी रिमूव द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस? चंपारण के गांवों में किस प्रकार से गांधी जी वहां पे जो पिछड़ापन था उसको दूर हटाए, खत्म किए, है ना। आइए हम चलते हैं पोएट एंड पेनकेक्स पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर अपीयर टू बी डूइंग नथिंग एट द स्टूडियो? आखिर क्यों ऑथर को लगता था कि भाई ऑथर का वहाँ पे कोई काम स्टूडियोज में नहीं है? ये पोएट एंड पेनकेक्स से लिया गया है। अगला है, व्हाट वर्क डिड द ऑफिस बॉय? ऑफिस बॉय का क्या काम था वहाँ जेमिनी स्टूडियोज में? व्हाट वॉज एमआरए क्या था, है ना, मोरल रिक्वायरमेंट आर्मी। चलिए इसे एक दो क्वेश्चन और बनेंगे, मैं आपको दे दूंगा। अगला है द इंटरव्यू। वाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिसलाइक बीइंग इंटरव्यूड? आखिर ज़्यादातर जो लोग थे वो उनका इंटरव्यू से लेना देना नहीं था। इंटरव्यू को क्या मानते थे? वो डिसलाइक करते थे, पसंद करते थे। क्यों करते थे? तो आपको पता है आंसर। हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच? आखिर किस प्रकार से इको को मिल जाता था खाली समय अपने लिखने को? आपको पता है कि वो एक एलिवेटर वाला एग्जाम्पल दिए थे, है ना। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक एम्बर्टो इको लाइक बीइंग इंटरव्यूड? आपको पता है कि एम्बर्टो इको क्या लाइक किए थे इंटरव्यू देना? और गिव्स रीजंस फॉर योर ओपिनियन, अपने विचार से कुछ आप रीजन दीजिए। आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप पीडीएफ खोल करके देख लेंगे तमाम क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला है गोइंग प्लेसेस से, चैप्टर नंबर 8 है। ये चैप्टर नंबर 8 है। हु वर सोफी एंड जेंसी? सोफी और जेंसी कौन थी? और वेयर वॉज द मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर द स्कूल? स्कूल कंप्लीट करने के बाद वो ज़्यादातर किस चीज़ की संभावना बनती थी कि वो दोनों लड़की काम पर करें? तो आपको पता है बिस्किट फैक्ट्री, है ना। तो आप लिख लीजिएगा, आंसर लिखा हुआ है आपका। डिस्क्राइब सोफीज एज अ गर्ल हु लिव्स इन हर ऑन ड्रीम्स? आपको डिस्क्राइब करना कि किस प्रकार की जो सोफी एक लड़की थी जो अपनी ख्यालों में डूबी हुई रहती थी। वो सी मेक्स अ कासल इन द एयर, वो हवा में महल बनाती थी, ख्याली पुलाव पकाती थी। वो आपको पता है आंसर। विच कंट्री डी डेनी केसी प्ले फ्रॉम? डेनी केसी जो है किस कंट्री से खेला करते थे? ये भी आंसर आपको पता है ना। अगला जो क्वेश्चन होगा, हाउ डिड सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जियोफ इन हर फैंटेसी हर फ्यूचर? ये आपको पता है कि किस प्रकार के अपने फैंटेसी फ्यूचर में अपने भाई को शामिल करती है, बताती है, और क्यों करती है। विच वॉज द ओनली वन ओकेजन वेन सोफी गॉट टू सी डेनी केसी इन पर्सन? डेनी केसी का वो कौन सा ओकेजन था जिसमें वो देखने के लिए गई थी, साक्षात मिली थी? तो ये आपको पता है, सैटरडे का दिन था, पूरा परिवार जो है वो फुटबॉल मैच देखने के लिए गया था, है ना। अगला क्वेश्चन, डिड सोफी रियली मीट विथ डेनी केसी? क्या सोफी रियली में मिली थी डेनी केसी से? तो इतना जो है आपका क्वेश्चन है। अब हम आपको, देखो वीडियो लंबा ना हो जाए इसी कारण से मैं अभी आपको यहाँ पे रुक रहा हूँ। अब इसके बाद जो मैं आपको पोएम का बताऊँगा। क्या बताऊँगा? पोएम का बताऊँगा, और साथ ही साथ आपका जो विस्टास्क है वहाँ बताऊँगा, और किससे? सेक्शन बी से बताऊँगा ना, लेटर, रिपोर्ट, आर्टिकल, ठीक है। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आप नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में, फिर मिलते हैं हम लोग। तो कैसा रहा आप लोग एक लाइक कमेंट शेयर कर देंगे। थैंक यू।